अरे भाई ये अंदर वो दे देंगे, पूछ लो उनको। कर रहे हवा के लेट लेट के चेक कर रहे कि हवा। तो जब बुखार चढ़ा तो गए क्यों थे फिर कल रात को? दादी को भी तो चैन नहीं है, जाना है फिर बोलना मैं बीमार हूँ, फिर जा क्यों रहे, यहीं पे बैठ नहीं सकते? हाँ कुन्नू क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। एक काम कर दे फिर, और दादी का फ़ोन आ रहा है, दादी बीमार है, कह रहे बुखार है, तो यहाँ ले आ दादी को। ठीक है। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ ना, फिर मैं लेट हो रहा हूँ। दोस्तों आपको हर जगह पे ऐसे ना जनगणना वाले ये दिखेंगे जो जनगणना कर रहे हैं या क्या है, ऐसे वाइट सी कैप पहन के। तो जी मैं पहुंच गया हूँ जीरकपुर, गाजीपुर रोड में हूँ और अभी वीआईपी रोड में भी जाऊँगा। तो इस चमचमाती धूप में आज यहीं घूमना है भाई। यहाँ पे देखो क्या बढ़िया मार्केट है, इस साइड में देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, इतनी बढ़िया लोकेशन है, सड़क भी अच्छी है। और इसी के जस्ट पीछे दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, जीरकपुर वाला हाईवे। और यहाँ पे ये वाले घर देखो, जिस बंदे ने ये घर बनाए होंगे, बिल्डर ने, भाई सारे ख़राब हो गए। इसमें कोई डिस्प्यूट पड़ा होगा या कोई लीगल उसमें फंसे होंगे। देखो सारे सेट बनाए थे इसने बेचने के लिए, किराए पे देने के लिए, और देखो सारा ये ख़राब है भाई, पौधे तक उग गए हैं। कितनी पुरानी होगी ये बिल्डिंग। यहाँ पे लिखा भी इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी ना, और सारा देखो ख़राब हो गया। और ऐसी दूसरी भी एसी के जस्ट पीछे, और इतना बढ़िया, और कितने सारे बनाए हुए हैं। ये देखो यहाँ पे भी हैं, वो पीछे तक बना रखे हैं ये देखो। और पूरी बिल्डिंगों का क्या हाल हुआ है भाई साहब, सारी बिल्डिंगों में ना वो उग गए हैं, पत्ते पुत्ते पता नहीं क्या क्या उग गए हैं पेड़ फूड़ से। और जबकि यहाँ पे आसपास लोकेशन इतनी बढ़िया है। शॉप का भी कर रहे हो? शॉप का वो तो शॉप पे ऐसी चल गई, जो रहता है ना शॉप पे उनका होगा, उनकी वो मेंबर वगैरह क्या अंदर वो दे देंगे, पूछ लो उनको। फ्री में नहीं देंगे। फ्री में नहीं देंगे? मैं फ्री में दे सकता हूँ, वो नहीं देंगे। आपका दिलाओ देंगे। अच्छा, और वो दुकान वाले वो देंगे नहीं फ्री में। तो ये भी तो है तुम्हारे पास, ये क्या है? मैं तो वो है वो लस्सी है, तो पी लो लस्सी को। कोक पी। लस्सी अच्छी होती है, कोक ख़राब होती है। कोक सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। एक सब्जी बनाना को तो दिला दो उसकी। हैं? को तो दिला दो। नहीं तुम एक नहीं हो, अलग अलग हो? मेरे को कोक चाहिए, कोक दिलाओ। नहीं तुम अलग अलग हो। अच्छा, तो जी भूख लगी है ज़ोर से, और इतनी धूप में कहीं बैठने का मिल ही नहीं रहा था। यहाँ पे ना जीरकपुर में बड़ी दिक्कत हो रही थी, और भूख लग रही है ज़ोर से। तप तपाती धूप है पीछे, ये देखो सारा ना धूप लगी हुई है। तो बड़ी मुश्किल से फिर मेरे को यहाँ पे ये शोरूम से बंद पड़े हुए हैं, वो मैंने अपना खाना रखा हुआ है, टिफ़न टूफ़न सब, तो यहाँ सीढ़ी में बैठ के आराम से खा लूँगा। तो कई लोग होते हैं वो जब उनको कुछ भी मजबूरी पड़ती है, कुछ भी है, तो वो कहते हैं यार ज़रा उधार पैसे देना, मैं आपको अगले महीने या 2 महीने बाद वापस कर देंगे, जो भी है, मतलब जो भी वो कमिटमेंट करते हैं। और उसके बाद पैसे वापस नहीं करते हैं, और फिर जब उनको फ़ोन करो तो वो बोलते हैं यार भाग थोड़ी रहे, दे देंगे। तो मतलब जो हम अपने पैसे उनकी मजबूरी में उनको देते हैं, बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें अपने ही पैसे ऐसे मांगने पड़ते हैं जैसे मुझे ज़रूरत है, मुझे उससे उधार लेने हैं, जबकि लेने मुझे अपने ही पैसे हैं। तो उनको मतलब ये देखना चाहिए कि भाई साहब देखो कैसे काम किया जा रहा है, कैसे रोटी खाने के लिए भी एक जगह देखनी पड़ती है, इतनी धूप में काम करना पड़ता है, और बड़ी मुश्किल से जो पैसे कमाए जाते हैं। अगर किसी को ज़रूरत पड़ने पे हम एक मदद के तौर पे दे रहे हैं, तो फिर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वापस करें। ठीक है, 1 महीने का टाइम बोला है, नहीं हुए तो दूसरे महीने दे दो, बट भूल जाओगे तो कैसे चलेगा। मतलब वैसे ही एक बता रहा हूँ, अभी की बात नहीं है, मेरे साथ पहले काफ़ी बार ये हो चुका है कि पैसे मेरे काफ़ी ऐसे गए हैं और वापस आए नहीं हैं। तो वही है कि उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई दूसरा बंदा भी कैसे मेहनत करके कमा रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा समझनी चाहिए। अरे भाई ये सो रखा है कि हो गया इसका काम? भाई ऑटो में बंदा ऐसे लेटा हुआ है
कि ऐसे लग रहा है कि जैसे इसका काम ही हो गया हो। मस्त। भाई ये सो रखा है कि ऐसी है? सो रखा है। सो रखा था वो, क्योंकि उसका ना पेट ऊपर नीचे हो रहा है, सांस ले रहा है वो। पर जिस तरीके से उसको नींद आ रखी है, ऐसे लग रहा है कि भाई साहब काम ही हो गया है। ये देखो कुत्तों को क्या मस्त, ये गाड़ी के ऊपर चढ़ते कैसे हैं यार? बोनट से चढ़ते होंगे। देखो क्या मस्त सो रखे, मतलब लेटे आराम कर रहे हैं। तो जी जीरकपुर में भटक रहे हैं और पानी मेरा ख़त्म हो गया, मतलब ठंडा पानी ख़त्म हो गया है। और जब तक ठंडा पानी ना मिले ना, तब तक भाई साहब प्यास नहीं बुझती है। तो अब बस देखते हैं आगे, कहीं देखते हैं। यहाँ तो जीरकपुर में, चंडीगढ़ में तो ये होता है ना, हर जगह में ठंडा पानी मिल जाता है कहीं ना कहीं, जैसे गुरुद्वारा साहिबिया मार्केट में। इधर कहीं पे है ही नहीं ऑप्शन ठंडा पानी का। तो भटकते भटकते देखते हैं, या किसी शॉप वाले को बोलते हैं। तो ये बहुत ही सही लिखा हुआ है कि जैसे अपने माता पिता की तस्वीर को गंदगी में नहीं रख सकते, तो भगवान की मूर्तियों को, तस्वीरों को गंदगी में रखकर निरादर क्यों? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं, और हमारे घर वाले भी बोलते हैं, कि जो खंडित मूर्ति और तस्वीरें होती है उसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। पर यह गलत चीज़ है, क्योंकि पेड़ के नीचे बहुत सी गंदगी भी होती है। लो जी, सर आ रहा पुआ पुआ चली वे मोटर चली, ऋषिकेश चंडीगढ़ आ गई। लेकिन इस बीच ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान ने फिर से काटी नीति। दादी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सो जाओ, यहाँ नींद आ रही है और कह रहे नहीं बैठी हो। नींद तो आ रही है आपको, सो जाओ। चेक कर रहे हवा के लेट लेट के चेक कर रहे कि हवा कहाँ आ रही है। मुंह पैर में नहीं आते हैं ना। ठीक है लाइक कमेंट शेयर थैंक यू। लो मैंने बोल